Hello friends, today we are going to discuss another medicine from Alan Keynote, Drosera rotendifolia. ये जो आपकी मेडिसिन है इसका रेस्पिरेटरी और इसका थ्रोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? सन ड्यू. इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? ड्रोसरेसिए फैमिली से ये बिलोंग करता है. आपको कॉमन नेम और फैमिली याद रखनी है. तो आप ऐसे तो याद नहीं होगी, जब आप इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपको अल्टीमेटली अपने आप ही याद हो जाएगी. थ्रोट की बात करेंगे अगर, क्लर्जी मैन सोर थ्रोट. ओके, हम एलन की नोट से इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे. क्लर्जी मैन्स सोर थ्रोट. अब क्लर्जी मैन सोर थ्रोट का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे आप क्लर्जी मैन का मतलब डालोगे तो वो प्रीस्ट वगैरह से रिलेटेड आएगा. लेकिन आप क्लर्जी मैन सोर थ्रोट का प्रॉपर मीनिंग ये होता है कि जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो कंटिन्यू बोलते रहते हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनके गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सोरनेस हो जाती है कंटिन्यू स्पीकिंग के कारण. उस कंडीशन में हम ड्रोसरा के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, और भी मेडिसिन होती हैं क्लर्जी मैन सोर थ्रोट के लिए. आपकी आर्जेंटम होती है, ठीक है, विद रफ स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन. तो थ्रोट में कैसा होगा? एक तो कंटिन्यू पब्लिक स्पीकिंग के कारण कंटिन्यू पर्सन बोल रहा है तो उसके कारण पेशेंट में थ्रोट में सोरनेस आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, और साथ में क्या हो जाएगा, थ्रोट में बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाएगी. स्क्रैपिंग ड्राई सेंसेशन डीप इन फाउसिस. यहाँ पे फाउसिस का मतलब क्या होता है कि एक पैसेज होता है, नैरो पैसेज होता है माउथ से लेके फेरिंग्स तक का. और वो पैसेज कहाँ होता है? बेस ऑफ टंग और सॉफ्ट पैलेट के बीच में होता है. ठीक है. वॉइस हॉर्स, डीप, टोनलेस, क्रैक्ड, रिक्वायर एक्सर्शन टू स्पीक. अब क्या हुआ कि जो पर्सन है वो बोलते 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 उसकी गले में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके कारण उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है. ठीक है. अगर अब वो बोल रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है बोलने में. इसमें और कौन सी मेडिसिन होती है? ऑरम ट्रिफाइलम होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, वूफिंग कफ विद वॉयलेंट पैरोक्सिज्म. ये जो ड्रोसेरा मेडिसिन होती है वो वूफिंग कफ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. अभी आप इसमें रिलेशंस में जब आप आओगे तो वहाँ पे नोट दिया हुआ है एक पोटेंसी, किस पोटेंसी में देते हैं, हैनीमैन सर ने बताया है. तो अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे. तो वूफिंग कफ विद वॉयलेंट पैरोक्सिज्म्स. पैरोक्सिज्म का मतलब होता है कि जैसे रिकरेंट अटैक्स आना. अभी आपको कुछ दिक्कत है, मान लो आपको खांसी आ रही है, कुछ देर बाद फिर से आपको खांसी आने लगेगी, तो ये रिकरेंट अटैक्स. ठीक है. तो पैरोक्सिज्म का मतलब क्या होता है? सडन रिकरेंट अटैक्स. ठीक है, मतलब अभी खांसी आई, थोड़े टाइम बाद फिर आ गई, तो मतलब उसकी रिकरेंसी रह रही है, पैरोक्सिज्म्स रह रहे हैं. वॉयलेंट कफ विद वूफिंग कफ विद वॉयलेंट पैरोक्सिज्म विच फॉलो ईच अदर रैपिडली इज स्कैर्सली एबल टू ब्रीथ. मतलब पेशेंट में क्या है, कफ इतना ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट मतलब ब्रीथ तक नहीं कर पा रहा है. वेक्स एट 6 to 7 AM. सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाता है. एंड डज नॉट सीज कफिंग अंटिल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेनिशियस म्यूकस इज रेज्ड. मतलब पेशेंट 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाता है और उसकी जो खांसी है वो रुकती नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा म्यूकस बाहर ना निकल जाए. ठीक है. ठीक है. अब ये कॉकस कैक्टाई में भी सेम चीज़ होती है. ठीक है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेनिशियस म्यूकस रेज्ड होता है, पेशेंट को इतना कफ होता है. प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म. अच्छा, इंडियम. जब भी पेशेंट में पैरोक्सिज्म्स आएंगे तो प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा इंडियम में. ठीक है. तो जो पहला जो कॉकस वाला दिया हुआ है वो ये है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेनिशियस म्यूकस, उसमें कॉकस भी आती है. और इंडियम का क्या पॉइंट है?
प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, हर पैरोक्सिज्म में प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस किसको देखने में मिलेंगे, इंडियम में देखने में मिलेंगे, ठीक है। माइन्यूट गन ड्यूरिंग द डे, वूफिंग एट नाइट, ये किस में दिखेगा, कोरेलियम रूब्रम, ये जो COR और R लिखा है ये क्या है, कोरेलियम रूब्रम। नेक्स्ट आते हैं डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ। तो आपको पहले वाली लाइन में क्या याद रखना है कि इसमें ड्रोसेरा में वूफिंग कफ होते हैं, पैरोक्सिज्म में होते हैं, अंडरलाइन कर लो, वूफिंग कफ को अंडरलाइन करो, वॉयलेंट पैरोक्सिज्म को अंडरलाइन करो, ठीक है, वॉयलेंट पैरोक्सिज्म को अंडरलाइन करो, और साथ में ये अंडरलाइन करो इज स्कैर्सली एबल टू ब्रीथ, wakes at 6 to 7 a.m. and does not cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised. पेशेंट 6 से 7 के बीच में उठ जाता है और कंटिन्यू खांसता रहता है जब तक कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस रेज ना हो। नाउ डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ, कैसा होता है कफ, हॉर्स बार्किंग कफ होता है, एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मिडनाइट मतलब रात में 12 बजे के बाद में उसको क्या होते हैं, एग्रावेशन होते हैं, एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स, ठीक है। स्पैज्मोडिक विद गैगिंग, रैचिंग एंड वॉमिटिंग, साथ ही साथ कफ, बार्किंग कफ होगा पेशेंट में, और उसके साथ साथ क्या होगा, स्पैज्मोडिक होगा विद गैगिंग, रैचिंग एंड वॉमिटिंग, मतलब पेशेंट को इतना कफ होगा कि उसको उल्टी भी आ जाएगी, जो कि और किस में देखने को मिलता है, ब्राइनिया में और काली कार्ब में। ब्राइनिया में तो ड्राइनेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं सब में ड्राइनेस होती है, कफ भी ड्राई होता है। नाउ कॉन्स्टेंट टिटिलेटिंग कफ इन द चिल्ड्रन बिगिंस एज सून एज हेड टचेज द पिलो एट नाइट, जैसे ही बच्चे में पिलो टच होती है रात के समय में, और पेशेंट का क्या होता है, चिल्ड्रन में कफ शुरू हो जाता है। और कौन सी मेडिसिन होती है, बेलाडोना, हायोसाइमस और र्यूमेक्स होती है। जैसे ही हेड पिलो पे टच होता है पेशेंट में कफ शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों में अगर कोई पेशेंट आता है बोलता है कि बच्चे में क्या हो रहा है, कि जैसे ही रात में हम इसको लिटाते हैं, जैसे ही पिलो पे लिटाया तुरंत बच्चे का कफ शुरू हो गया, तो आप इन सारी मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। नॉक्टर्नल कफ ऑफ यंग पर्सन इन थीसिस ब्लडी और प्रूलेंट स्पूटा, इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी TB, ठीक है। और कफ कब होगा, रात के समय में होगा। कफ एग्रावेटेड बाय वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट। तो जो भी हमें ड्रोसेरा में कफ दिख रहा है तो वो वूफिंग कफ के लिए ड्रोसेरा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, और एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट एंड लाइंग डाउन, ये दोनों तो भूलना ही नहीं है, लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट। और एग्रावेट कब हो रहा है, सिंगिंग से, लाफिंग से, तो वही है क्लर्जीमैन सोर थ्रोट। क्या हो रहा है, क्लर्जीमैन सोर थ्रोट का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट में जब भी पब्लिक स्पीकिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट ने बोल लिया है, तो उन केसेस में ये मेडिसिन भी अच्छा काम करती है, अगर आपको और भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसके साथ। ड्यूरिंग कफ, वॉमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ, ठीक है। तो कफ के टाइम में पेशेंट में क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, किस चीज़ की वॉमिटिंग हो रही है, वाटर की, म्यूकस की, और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है नोज़ और माउथ से, क्यूप्रम में भी आता है, क्यूप्रम मेटालिकम में भी पैरोक्सिज्म्स होते हैं, ठीक है। सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स एक्साइड द कफ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप हिपार सेल्फ में देखते हो, हिपार सेल्फ में किसका होता है सेंसेशन, पेशेंट को गले में ऐसा लगता है जैसे चोकिंग सा गले में उसको लगता है ना, और फिश बोन टाइप का। तो यहाँ पे जो सेंसेशन हो रहा है वो फेदर लाइक हो रहा है लैरिंग्स में, जो कि कफ को एक्साइट करता है, क्योंकि गले में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है।
डिजीज़ प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्रॉलिंग इन लैरिंग्स, तो पेशेंट में ऐसा लगेगा जैसे गले लैरिंग्स में क्या है, कंस्ट्रिक्शन है और जैसे कुछ चल रहा है, क्रॉल कर रहा है। हॉर्सनेस एंड येलो और ग्रीन स्पूटा, तो आपको येलो और ग्रीन स्पूटा याद रखना है, किसका जो स्पूटा होगा वो कौन से कलर का होगा, येलो और ग्रीन होगा। लैरेंजियल पिथेसिस फॉलोइंग वूफिंग कफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वूफिंग कफ हो रहा है, ठीक है। वूफिंग कफ के बाद में गले में प्रॉब्लम आ रही है। ब्रोंकियल कटारल फॉलोइंग, तो कौन सी होगी, कॉकस कैक्टाई, ठीक है। तो ये COC और C क्या लिखा है, कॉकस कैक्टाई। तो लैरेंजियल थीसिस फॉलोइंग वूफिंग कफ, मेडिसिन इज ड्रोसेरा, और ब्रोंकियल कटारल फॉलोइंग कौन सी मेडिसिन होती है, कॉकस, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री टू नक्स वोमिका, फॉलो वेल आफ्टर सेम्ब्यूकस नाइग्रा सल्फर विराट्रम एल्बम, इज फॉलोड बाय कैलकेरिया पल्सिटिला सल्फर। कंपेयर करना है आपको सिना से, कोरेलियम रूब्रम क्यूप्रम इपिकैक सेम्ब्यूकस नाइग्रा इन स्पैस्मोडिक कफ, ऑफन रिलीव द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ इन ट्यूबरकुलोसिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ऑफन रिलीव द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेसिंग नाइट कफ इन टीबी के पेशेंट में रात के टाइम में अगर कॉन्स्टेंट कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो इट कैन रिलीव, ओके। अब नोट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रही थी कि आप जब ड्रोसेरा मेडिसिन दोगे पेशेंट में तो कौन सी पोटेंसी में दोगे। Hahnemann says in Materia Medica Pura, one single dose of 30th potency is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough। पूरा का पूरा एंटायरली एपिडेमिक वूफिंग कफ को क्योर करने के लिए सिर्फ सिंगल डोज ऑफ 30th पोटेंसी, ड्रोसेरा की सिंगल डोज और 30 पोटेंसी ही सफिशिएंट है एंटायरली एपिडेमिक वूफिंग कफ को क्योर करने के लिए। द क्योर टेक्स प्लेस श्योरली बिटवीन 7th and 8th डे, 7 से 8 दिन के अंदर पेशेंट को सिंगल डोज ऑफ 30th पोटेंसी ड्रोसेरा की देने से उसको क्योर हो जाता है। नेवर गिव अ सेकेंड डोज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, एक डोज देने के बाद, एक डोज ड्रोसेरा की मेडिसिन को देने के बाद, ठीक है, तो पेशेंट में अगर आप सिंगल डोज दोगे 30th पोटेंसी में ड्रोसेरा की तो 7 से 8 दिन के अंदर क्योर हो जाएगा, और दूसरी पोटेंसी आपको देनी नहीं है। अगर आपने पहली पोटेंसी दे दी तो सेकेंड पोटेंसी आपको इमीडिएटली नहीं देनी है। नेवर गिव अ सेकेंड डोज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, इट वुड नॉट ओनली प्रिवेंट द गुड इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर बट वुड बी इंजीरियस। तो हमें सेकेंड डोज इमीडिएटली नहीं देनी है, ठीक है। पहले मेडिसिन का गुड इफ़ेक्ट को तो ये बर्बाद करेगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ड्रोसेरा मेडिसिन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो क्लर्जीमैन सोर थ्रोट अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सर्शन टू स्पीक जो इसका कंपेयर ऑरम ट्रिफाइलम से दिया हुआ है उसको याद रखना है। वूफिंग कफ, वॉयलेंट पैरोक्सिज्म्स याद रखने हैं, बाकी तो सब कुछ याद रखना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट होता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको तो लिख कर आइएगा, ठीक है। तो वॉयलेंट पैरोक्सिज्म्स में अंडरलाइन करिए। और इसमें क्या होता है, वेक 6 to 7 AM एंड डज नॉट सीज कफिंग अंटिल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेनिशियस म्यूकस इज रेज्ड। और इसके जो कफ होते हैं वो एग्रावेट करते हैं आफ्टर मिडनाइट, एग्रावेशन होता है, लाइंग डाउन से एग्रावेशन होता है, ठीक है। चिल्ड्रन में जैसे ही हेड पिलो से टच होती है बच्चे में कफ शुरू हो जाता है। और इसका जो स्पूटा होता है वो येलो और ग्रीन स्पूटा होता है। इसको गले में कैसा सेंसेशन होता है, फेदर जैसा सेंसेशन होता है लैरिंग्स में, जो कफ को और ज़्यादा एक्साइट करता है। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दीज पॉइंट, और जो रिलेशन में नोट दिया हुआ है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
Thank you so much. Do like, subscribe and share to my channel.